उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने के मिशन पर लगातार आगे बढ़ रही है, तो समाजवादी पार्टी अपने 10 साल के सियासी वनवास को खत्म करने की फिराक में जुटी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार बदलते घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव पहले से बहुत अलग होने वाला है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रह चुके अलंकार अग्निहोत्री का मामला अब एक अधिकारी के विवाद से निकलकर राजनीतिक शक्ति परीक्षण बन चुका है। धरने पर बैठा एक अफसर, उसके समर्थन में उतरे सत्ता विरोधी दल और बीजेपी का इसे सियासी स्टंट करार देना साफ इशारा करता है कि ये लड़ाई प्रशासन बनाम व्यक्ति की नहीं बल्कि नैरेटिव और कंट्रोल की है। इस बीच अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार का सीएम योगी के समर्थन में पद छोड़ना, जिसका नमक खाया उसी का पक्ष लिया, ये बयान न सिर्फ व्यक्तिगत निष्ठा का दावा है बल्कि ये भी बताता है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी अब तटस्थता की परंपरागत लकीर से बाहर निकलकर वैचारिक पक्ष चुनने लगे हैं। शंकराचार्य अवधमुक्तेश्वरानंद के बयान से उपजी नाराजगी हो या सीएम योगी के नेतृत्व का खुला समर्थन, ये इस्तीफा सत्ता के समर्थन में दिया गया एक राजनीतिक संदेश बन गया है। उधर संभल में 2024 के दंगे भड़काने के आरोप झेल रहे जफर अली की चुनावी तैयारी इस पूरे माहौल को और संवेदनशील बना रही है। संभल में दंगों से प्रभावित इलाकों में ही पोस्टर लगाकर जफर अली न सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं बल्कि ये साफ बता रहे हैं कि उनका राजनीतिक संवाद किस वर्ग और किस दिशा में है। इन तमाम घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो जो तस्वीर बड़ी साफ है, यूपी की राजनीति 2027 से पहले ही गरमाने लगी है। वैचारिक आधार पर यूपी में अधिकारियों के इस्तीफे और संवेदनशील इलाकों में चुनावी दस्तक ये इत्तफाक नहीं है। इसे समझना होगा कि कैसे इस्तीफों और प्रतीकात्मक विरोध का ये दौर उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नए सियासी समीकरणों की नींव रख रहा है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रह चुके अलंकार अग्निहोत्री को लेकर चल रहा विवाद अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर पूरी तरह सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है और यही स्थिति उनके संभावित चुनावी समीकरणों को मजबूत संकेत देती है। सरकार के विरोधी दलों का खुलकर उनके समर्थन में आना ये दर्शाता है कि उन्हें एक ऐसे चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है जो सत्ता के खिलाफ नैरेटिव को धार दे सकता है। खासकर एक पूर्व अफसर होने के नाते उनकी ईमानदार और सिस्टम से टकराने वाली छवि को भुनाया जा सकता है। दूसरी ओर बीजेपी द्वारा पूरे प्रकरण को सियासी स्टंट बताना इस बात का संकेत है कि सत्ता पक्ष भी इस घटनाक्रम को हल्के में नहीं ले रहा और संभावित राजनीतिक नफा नुकसान को भांप चुका है। वहीं अलंकार अग्निहोत्री का धरने पर बैठना केवल विरोध का प्रतीक नहीं बल्कि जनसंपर्क और जन सहानुभूति जुटाने की एक रणनीतिक कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है, जो अक्सर चुनावी राजनीति की शुरुआती जमीन तैयार करती है। मौजूदा हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि ये विवाद अलंकार अग्निहोत्री के लिए संकट से ज्यादा अवसर बनता जा रहा है। साथ ही पॉलिटिकल पिच पर एंट्री के लिए अलंकार अग्निहोत्री का ये बहुत ही कैलकुलेटिव मूव नजर आता है। दूसरी तरफ एक पूर्व सिविल अफसर होने के कारण अलंकार अग्निहोत्री के पास प्रशासनिक अनुभव, नियम कानून की समझ और सत्ता तंत्र की अंदरूनी जानकारी है, जिसे वो अपने पक्ष में नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अलंकार अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी अगर विपक्ष उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक समर्थन दे देता है तो ये विवाद उनके लिए राजनीतिक लॉन्च पैड साबित हो सकता है। अब बात अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर पद से इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह के करते हैं। प्रशांत कुमार सिंह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देना महज एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि इसे संभावित चुनावी तैयारियों की ठोस पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह उन्होंने शंकराचार्य अवधमुक्तेश्वरानंद के विवादित बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जिसका नमक खाता हूं उसका पक्षधर हूं, इससे उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक झुकाव और नेतृत्व के प्रति स्पष्ट निष्ठा सामने आती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रशासनिक सेवा छोड़कर खुले तौर पर सीएम योगी के समर्थन में आना ये संकेत देता है कि प्रशांत कुमार सिंह अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर राजनीति खेलने के मूड में है। अयोध्या जैसी संवेदनशील और प्रतीकात्मक सीट से जुड़ाव उनके राजनीतिक कद को वैचारिक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ धर्म, राष्ट्रवाद और विकास तीनों नैरेटिव एक साथ प्रभावी हैं, जिनसे योगी सरकार की राजनीति जुड़ी रही है। इसके अलावा एक ईमानदार और सिस्टम के भीतर काम करने वाले अधिकारी की छवि उन्हें उस वर्ग में स्थापित करती है जिसे बीजेपी अक्सर चुनावी राजनीति में विश्वसनीय चेहरा मानती है। अगर उन्हें बीजेपी मैदान में उतारती है तो वो खुद को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकते हैं जो न सिर्फ प्रशासनिक अनुभव रखता है बल्कि वैचारिक रूप से भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कुल मिलाकर प्रशांत कुमार सिंह का ये कदम संकेत देता है कि वो अब सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि सक्रिय राजनीतिक भूमिका के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं और आने वाले समय में उनका नाम चुनावी समीकरणों में गंभीरता से लिया जाना तय माना जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री और प्रशांत कुमार सिंह की सियासी एंट्री की हलचल तो चल ही रही है। इसी बीच संभल में 2024 में दंगा भड़काने के आरोपी जफर अली के नए चुनावी स्टंट ने भी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी। जफर अली ने चुनाव लड़ने का ऐलान तो पहले ही किया है, लेकिन अब दंगों से प्रभावित इलाकों में उनके चुनावी पोस्टर चस्पा किया जाना इस बात का साफ संकेत है कि रणनीति केवल औपचारिक घोषणा तक सीमित नहीं बल्कि बेहद सोच समझकर तैयार की गई राजनीतिक प्लानिंग का हिस्सा है। जिन इलाकों में 2024 के दौरान दंगे हुए थे, वहां पोस्टर लगाना ये दर्शाता है कि जफर अली सीधे तौर पर उसी वर्ग और उसी भावनात्मक पृष्ठभूमि को संबोधित करना चाहते हैं जो उन घटनाओं से प्रभावित रहा है। इसके साथ ही जफर का पोस्टर स्टंट ये दर्शाता है कि वो जमीनी स्तर पर माहौल भांप चुके हैं और चुनाव को ध्रुवीकरण के जरिए अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दंगों वाले इलाकों का ही चयन करना संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक संकेत है, जिससे समर्थकों को ये संदेश दिया जा सके कि वो डर या दबाव में नहीं बल्कि मजबूती से मैदान में है। ये रणनीति सीमित लेकिन बेहद संगठित वोट बैंक को एकजुट करने में मददगार साबित हो सकती है और सियासी टकराव तेज हो सकता है। कुल मिलाकर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे जफर अली की ये रणनीति आने वाले दिनों में संभल की सियासत को और ज्यादा गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।